सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में अगर सरकारी अहलकारों को सज़ा मिलती है तो इसे कौम तब खुश दिली से कबूल करेगी जब इनके साथ साथ इन जजेस को भी सज़ा दी जाए जो किसी भी दौर में खुफिया एजेंसियों के आला कार बने या तासुबात का शिकार हुए। इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि बेंच बल्कि अब तो हाई कोर्ट को देखकर लोग पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि फैसला क्या होगा। अपनी एक कॉलम में सलीम साफ़ी लिखते हैं कि ये मामूली नहीं बल्कि निहायत गैर मामूली वाकया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मौजूद जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, उन पर दबाव डाला जा रहा है और मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि वो साबिक चीफ जस्टिस के नोटिस में भी मामले को लाए थे लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। ये खत चूंकि मीडिया के जरिए भी आम हुआ तो बजा तौर पर एक तूफान खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मामले पर गौर के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया। इसके फैसलों से आगाह करने के लिए चीफ जस्टिस वजीर आजम से भी मिले और इन्हें अपनी तशवीश, तजावीज़ और मुमकिन रास्तों से आगाह किया। चूंकि इंक्वायरी कमीशन सिर्फ हुकूमत बना सकती है, इसलिए अगले रोज हुकूमत ने जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन की सरबराही में तहकीकाती कमीशन का ऐलान किया। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन अच्छी शोहरत के हामिल हैं और माजी में इमरान खान भी इनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन पीटीआई ने इस कमीशन को मुस्तरद करके फुल कोर्ट का मुतालबा किया। दूसरी तरफ कई वकला ने भी कमीशन को मुस्तरद किया, लेकिन बड़ी बात यह हुई कि खुद जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन ने भी माजरत कर ली। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लेकर 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया और तवक्को की जा रही है कि ये बेंच मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। सलीम साफ़ी के मुताबिक सवाल यह है कि हमारी अदलिया इस अलमियत से क्यों दोचार है। इस सवाल का जवाब यह है कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम राइज करने के लिए पीटीआई की शक्ल में जो तजर्बा किया गया, इसकी वजह से मीडिया और पार्लियामेंट की तरह अदलिया का भी यही हशर हुआ। ये तो इन 6 जजेस ने सदा बुलंद कर दी, वरना गुज़िश्ता 8 साल से अदलिया दबाव में है और इस पर ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जजेस को लिखे हुए फैसले थमाए जाते थे और इनसे सिर्फ सुनवाने का काम लिया जाता था। हनीफ अब्बासी केस की मिसाल ले लीजिए। तारीख समाअत इंतखाबात से कबल मुकर्रर थी, लेकिन इसे इलेक्शन से 3 रोज आगे कर दिया गया ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके। सुबह फैसला सुनाया जाना था और बात रात 11 बजे तक चली गई क्योंकि दरूने खाना कुछ हो रहा था। अब तो फिर भी जज मैनेज किए जा रहे हैं, लेकिन इस दौर में तो चीफ जस्टिस तक बंदोबस्त के तहत थे। अब तो नई तब्दीली आई है कि जब जजेस ने शिकायत की तो इनके साथ साथी जजेस भी खड़े हो गए और वकला भी, लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जब यही फरियाद की तो साथी जजेस ने उनका सोशल बाइकआउट किया। सलीम साफ़ी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को इंसाफ मिलता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम उनको सज़ा तो नहीं दी जा रही, जबकि शौकत अजीज सिद्दीकी को उल्टा सज़ा देकर नौकरी से फारिग कर दिया गया और वो भी आला अदलिया के जजेस और चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए। इस तरह खुद जब जस्टिस फाइज ईसा ने एजेंसियों की मर्जी के खिलाफ एक फैसला दिया तो उनका जीना हराम कर दिया गया और वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के अंजाम से बाल बाल बचे। सिर्फ यही नहीं, टीवी चैनल्स पर एजेंसी के अहलकार जजेस के चैम्बर से बाहर जाते हुए दिखाए गए, लेकिन कोई टस से मस न हुआ। जस्टिस साकिब निसार से लेकर जस्टिस उमर अता बंदियाल तक बड़े अफलातून जजेस आए और गए, लेकिन सूरत हाल बद से बदतर होती चली गई। अब अलमिया यह है कि एजेंसियों के अहलकारों को बरसों की आदत पड़ गई है, जबकि दूसरी तरफ जस्टिस फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की सूरत में कानून पसंद जजेस को अपना एक सरप्रस्त नजर आ गया है। इसलिए जहां कई जजेस आज ताबेदारी कर रहे हैं, वहां एक बड़ी तादाद ने जमीर के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। यूं एजेंसियों को भी एक नई सूरत हाल का सामना है और इन जजेस पर जब दबाव डाला जाता है तो वो भी दबाव में नहीं आते। सलीम साफ़ी का ख्याल है कि अब जब पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो सुप्रीम कोर्ट को यह मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। कोई ऐसा फैसला होना चाहिए कि आइंदा कोई सरकारी अहलकार किसी जज पर दबाव न डाल सके।
लेकिन इसके साथ साथ जजेस को भी ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आइंदा कोई जज किसी दबाव या लालच में फैसला ना कर सके। इसका बेहतर तरीका यह है कि गुज़िश्ता 8 साल से इस सिलसिले को खोल कर देखा जाए कि जजों पर दबाव क्यों डाला जाता रहा और जज दबाव क्यों कबूल करते रहे। इस मामले को लंबा करके मौजूदा जजेस की शिकायत की मामले की अहमियत को कम करना नहीं चाहिए। बिलाशुबा पहली फुर्सत में उनका मामला निपटाया जाए, लेकिन गुज़िश्ता 8 साल की जानकारी भी जरूरी है। सलीम साफी बताते हैं कि खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने भी अपने खत में लिखा है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंसाफ नहीं मिला और जिम्मेदारों को सजा नहीं मिली, इसलिए आसान तरीका यह है कि कम से कम जस्टिस शौकत सिद्दीकी और खुद जस्टिस फाइज ईसा के केसेस में एजेंसियों के इशारे पर इस्तेमाल होने वाले जजेस और सरकारी एहलकारों को सजाएं दी जाएं। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ कि अदालत ने फैसला दिया कि भुट्टो को नाजायज फांसी दी गई थी, लेकिन किसी को सजा नहीं दी गई। इसी तरह ये साबित हो गया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ हक और सच बोलने पर ज्यादती हुई, लेकिन उनके साथ ज्यादती करने वाले जजेस को कोई सजा नहीं दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुरखरू हुए, लेकिन उनके साथ किसी और के ईमा पर ज्यादती करने वालों से कोई बासपुर्स नहीं हुई। जब तक अदलिया अपने घर की इस्लाह नहीं करेगी तो दूसरे भी इनके काम में मुदाखलत करते रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।